बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, उम्मीद है आप सब लोग अल्लाह के फ़ज़ल से ठीक ठाक होंगे। सर्दियों में गंदलों का साग और मकई की रोटी मिल जाए तो सबके वारे न्यारे हो जाते हैं, क्योंकि ये पंजाब की बहुत ही मशहूर और फेवरेट डिश है। लेकिन साग बनाने का प्रोसीजर इतना लंबा होता है और मकई की रोटी बनाना भी इतना मुश्किल होता है कि अगर किसी का दिल भी चाह रहा होता है तो वो नहीं इसको बनाता और खाता। लेकिन आज आपकी बहन ने आप लोगों के लिए इन दोनों चीज़ों को इतना आसान कर दिया है कि साग पकाने के लिए ना तो अब आपको साग काटना पड़ेगा, ना इसको आपको घोटना पड़ेगा और ना ही इंतज़ार करना पड़ेगा, बल्कि 15 मिनट में आपका साग जो है वो झटपट से तैयार हो जाएगा। लेकिन ये कैसे तैयार होगा इसकी वीडियो मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया, आप लोग जाकर देख लें। और आज मैं आप लोगों को मकई की रोटी बनाना सिखाऊंगी, लेकिन ये भी इतनी मुश्किल है कि हर किसी से नहीं बनती। और मैंने इसको भी इतना आसान कर दिया है कि ढक्कन से अब आप ढेरों मकई की रोटियां बनाएंगे एक ही दफ़ा में। लेकिन कैसे, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं कि इसे कैसे बनाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर देखें, मकई की रोटी बनाना बहुत मुश्किल है, और ये क्यों मुश्किल है ये मैं आप लोगों को अपने ज़ाती तजर्बे से बताऊंगी। और मैंने इसको आसान इसलिए किया है कि चूँकि जो कहानी आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाली हूँ वो मेरी ज़ाती है, मेरी ज़ात पर बीती हुई है। तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई कि मेरी वो प्यारी बेटियाँ जिनकी नई नई शादी होगी, दूसरे घरों में जाएंगी, तो उन्हें भी मकई की रोटी नहीं बनानी आएगी। तो वो जब आप कहानी सुनेंगे तो फिर आपने कमेंट करके बताना है कि वाकई मैंने इसको आसान कर दिया और दूसरों के लिए आसानियां पैदा कर दी। तो इसके लिए यहाँ पर देखें, सबसे पहले हमने 2 कप मकई का आटा लेना है। आप कोई भी प्याली जो है वो सेट कर सकते हैं। और यहाँ पर अब हमने पानी लेना है, और पानी पहले आपने ज़्यादा गर्म कर लेना है, जितनी ज़रूरत होगी उतना हमने पानी ले लेना है। जब पानी को एक बॉयल आ जाएगा तो फिर आपने जिस कप से आटा लिया है मकई का, उसी कप से आपने पानी डालना है। लेकिन पानी डालने से पहले आपने इसके अंदर 1 खाने का चम्मच ऑयल डाल लेना, या अगर आपके पास घी है तो घी डाल लें, ठीक है। और इसको हल्का सा मिक्स कर लें, और मिक्स करने के बाद आप इसके अंदर 1 कप पानी डाल लें। जिस कप से आपने आटे की मेजरमेंट की होगी ना, तो आधा पानी डालना है। अगर 2 कप आटा लिया है तो 1 कप आपने इसके अंदर खौलता हुआ गर्म पानी डाल देना है। और ये मेरा तरीका है, लेकिन ओरिजिनल तरीका जो है वो मैं आप लोगों को आगे चलकर बताऊंगी। अब आपने इसके ऊपर ढक्कन लगा देना है ताकि सारी भाप जो है वो इसके अंदर रहे। अगर हो सके तो स्पैचुला से आप इसको मिक्स भी कर सकते हैं, और ना भी करेंगे तो कोई मसला नहीं होगा। इसके ऊपर आपने ढक्कन लगा देना है और 15-20 मिनट के लिए आपने इसको ढक कर रख देना है। 20 मिनट हो गए हैं, अब हम अपने आटे को देख लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर देखें, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा आटा जो है वो काफ़ी सॉफ्ट हो गया, और अब इसमें से भाप भी निकल चुकी है। और अब ये हम हाथ लगाएंगे ना तो हमारा हाथ नहीं जलेगा। तो अब आपने इसको अच्छी तरह से हाथ से मिक्स कर लेना है, और मिक्स करने के बाद अब आपने कोई बड़ा सारा बर्तन लेना है। जिस तरह ये कनाली है, क्योंकि पहले ज़माने में मेरी अम्मी जान जब बनाती थी तो कनाली में ही बनाती थी, तब परात वगैरह का रवाज नहीं था। तो यहाँ पर अब हम इसको परात में शिफ्ट करेंगे। तो ये मेरा तरीका है, लेकिन मेरी अम्मी जान का तरीका जो था वो खुश्क आटा पूरी परात कनाली में डालती थी, और उसमें से 1 रोटी का खुश्क आटा साइड पर करती थी, और उसमें सिर्फ नीम गर्म पानी डालती थी। और वहीं पर एक साइड पर उसको कनाली के अंदर ही एक साइड पर खुश्क आटा और एक साइड पर 1 रोटी के आटे को वो बनाती थी, और नीम गर्म पानी से उसको गूंदती थी, और वहीं पर गूंद कर उसकी रोटी फ़ौरन से बनाती थी, रखती नहीं थी जिस तरह मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि इस स्टेप में रखें और इस स्टेप में रखें। ये जुगाड़ी तरीका है, ये वो वाला ओरिजिनल तरीका नहीं है जो हमारी माएँ बनाती थी। अच्छा, अब ये है कि अब आपने कनाली में डाल लिया, तो अब हमने इस तरह आटे की तरह नहीं इसको गूंदना, नहीं, ये गलत तरीका है। हमने ये जो हथेली है ना, ये वाली जो उभरी हुई साइड होती है, इससे हमने मसलना है, इस आटे को मसल कर बनाना है। ये तरीका जो है ये भी मेरी अम्मी जान इसी तरह मसल कर बनाती थी, ठीक है। और मसल कर बनाने के बाद फिर इसकी डो बन जाएगी। ये जिस तरह हम इसको तकरीबन 15-20 मिनट जो है वो मसलेंगे। और यहाँ पर मैं आप लोगों को बताती जाऊँ कि जब मेरी अम्मी जान रोटियां बनाती थी तो मैंने कभी तवज्जो नहीं दी थी, लेकिन आज मैं इसको इसलिए आसान कर रही हूँ कि मेरी बेटियां जो दूसरे घरों में जाएंगी तो उनको ये प्रॉब्लम पेश आएगी जो मुझे आई, जिसकी वजह से आज मुझे ज़रूरत पड़ी इस वीडियो को बनाने की
कि जब मैं ससुराल में गई तो मेरी नंद अमेरिका से आई अपनी बेटियों के साथ, तो हमारे घर में भैंस थी, मैं बहुत ज़्यादा मक्खन निकाला करती थी, तो उन्होंने बहुत मक्खन जो है भरा हुआ प्याला मेरी फ्रिज में देख लिया, तो उन्होंने अपने भाई से रिक्वेस्ट की कि हमने साग और मकई की रोटी खानी है। अब देखें, साग तो जो है वो बंदा बना ही लेता है किसी ना किसी तरह, लेकिन मकई की रोटी, मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए कि मकई की रोटी मुझे तो आती ही नहीं, मैंने तो अपनी माँ के हाथों की खाई हुई है, लेकिन ये कभी सोचा ही नहीं था कि मैं भी सीख लूँ। तो यहाँ पर फिर मैंने फ़ौरन से अपनी अम्मी जान को फ़ोन किया, तो उन्होंने कहा कि तो आपसे नहीं बनेगी, लेकिन मैं आपको एक जुगाड़ी तरीका जो है वो बता देती हूँ। और ये बात आज से 20 साल पहले की है, और अब मेरी अम्मी जान इस दुनिया में नहीं है, अल्लाह मियाँ उनको जन्नतुल फिरदौस के आला मकाम में जगह अता फरमाए। आज मुझे वो बहुत याद आ रही हैं, और जिसके वालिदैन भी इस दुनिया में नहीं है, अल्लाह पाक सबको जन्नतुल फिरदौस के आला मकाम में जगह अता फरमाए। इसलिए कमेंट में आमीन लिखना मत भूलिएगा। दूसरे, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो जल्दी से प्यारा सा कमेंट करके बताएं कि आप लोग किस किस कंट्री से मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं, और जब आप प्यारा सा कमेंट करते हैं तो मैं उसको पिक भी करती हूँ, पिन भी करती हूँ और वीडियो में भी चलाती हूँ। उन्होंने कहा कि इस तरह, जिस तरह आज मैं आप लोगों को तरीका बताने लगी हूँ कि इस तरह से बनाओ तो फिर रोटी आपकी बन जाएगी। तो फिर इस तरह से आप यकीन करें कि मैंने रोटियां बनाई और 10-12 रोटियां बनाकर पूरे ख़ानदान को खिलाई, और उन्होंने मेरी इतनी तारीफ़ की, उन्होंने समझा कि शायद इसको पहले से रोटियां बनानी आती हैं और वो किचन में नहीं आए, उन्हें नहीं पता मैंने रोटियाँ किस तरह से बनाई। सिर्फ डाइनिंग टेबल पर उन्होंने मेरी रोटियाँ खाई और मेरी बहुत तारीफ़ की। तो ये तरीका मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ। अब यहाँ पर देखें, हमारी डो तो बन गई है, लेकिन इसका पेड़ा जो है ना, वो भी हमने गंदम की रोटी की तरह नहीं बनाना, बल्कि बड़ा सारा पेड़ा लेना है, 2 रोटियों के बराबर पेड़ा लेना है, और आपने इस तरह हाथों में दबा दबा कर इसको गोल करना है। और गोल करने के बाद फिर मेरी अम्मी जान जो थी इस तरह करती थी कनाली के अंदर ना, उनको तो बहुत वो एक्सपर्ट थी, इसलिए मुझे तो नहीं करना आता, लेकिन मैं फिर भी ये आप लोगों को करके दिखा रही हूँ कि इस तरह वो करती थी। और करने के बाद फिर वो हाथ से ही रोटी को जो है वो बड़ा कर लेती थी, लेकिन मेरे से तो नहीं होगी। मैं अब आप लोगों को जुगाड़ू तरीका जो है वो बताती हूँ। अब आपने 2 पेड़े जो बनाकर रखे हुए हैं, आपने इनमें से एक पेड़ा लेना है और उसकी रोटी बनानी है। लेकिन उससे पहले जो ये घी वाले पैकेट होते हैं ना, ऑयल वाले, इनको ऑयल भी लगा होते हैं और वैसे भी हर घर में मौजूद होते हैं। अगर नहीं है तो कोई भी आप शॉप पर जो है वो ले सकते हैं। और उसके ऊपर आप पहले अपने ऑयल ग्रीस करना है, ब्रश की मदद से सारा ऑयल लगा लें। उसके ऊपर आपने पेड़ा रखना है और इसी तरह का दूसरा रैपर ले लें और लेकर आपने ऊपर रख देना है। और ऊपर रखकर रोलिंग पिन से आपने इसको रोल करना है। बड़ी रोटी बनानी है, पहले एक साइड से रोल कर रहे हैं और फिर इसको घुमाकर दूसरी साइड से भी रोल कर लें ताकि बड़ी सारी रोटी जो है वो हमारी बन जाए। लेकिन मैं बार बार कह रही हूँ कि अम्मियों जैसी रोटी नहीं बनेगी, वो हाथ से बनाती थी, वो इस तरह नहीं बनाती थी। अच्छा, अब हमने ये देखें बड़ी सारी रोटी बना ली। अब इस रोटी को क्या करें, इस तरह से तो नहीं उठाई जाएगी ये रोटी और गोल भी नहीं लगेगी क्योंकि उनकी तो गोल होती थी। तो हमने क्या करना है, एक ढक्कन ले लेना है और ढक्कन आपने इसके ऊपर रखना है और ऊपर रखकर आपने ढक्कन से जो बाहर वाला आटा है ना वो आपने उतार देना है। इसके भी 2 तरीके हैं कि एक तो आप ढक्कन से ज़रा निशान लगा लें और ढक्कन उठा लें और फिर बाहर वाला आटा जो है वो इकट्ठा कर लें और वो ज़ाया नहीं जाएगा, वो दोबारा से रोटी जो है वो बन जाएगी। या फिर ढक्कन जब आपने ऊपर रखा तो ढक्कन के ऊपर हाथ रखें और साइडों वाला आटा उतार लें, तो तब भी आपकी अंदर वाली रोटी जो है वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। और यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितनी गोल रोटी जो है वो हमारी बन गई। और इस तरह आप ढेरों रोटियाँ 1 मिनट में बना सकते हैं, कोई भी मसला नहीं होगा और आप अपनी वाह जो है वो करवा सकते हैं। अब हमने एक स्पैचुला लेना है और इसकी मदद से इसके किनारों को हल्का हल्का जो है ना वो खोल लेना है ताकि इसके जब हम रोटी को पलटें अपने हाथ पर तो वो आसानी से पलटी जाए। अब आपने यहाँ पर चूल्हे पर जो है एक तवा रख लेना है और मीडियम आंच आपने ऑन कर देनी है। बहुत स्लो आंच पर नहीं ये रोटियाँ बनती, ये भी आप लोगों को बताऊँ, ये काफ़ी सेक जो है वो लेती, हीट लेती हैं। तो यहाँ पर आपने ग्रीस करने के बाद अब आपने रोटी डाल देनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितनी गोल रोटी बन गई है। कोई भी देखकर नहीं बताएगा कि आप ये किसी प्रोफेशनल ने नहीं बनाई। और दूसरे आप लोगों को बता दूं कि मकई की रोटी हमेशा मोटी होती है, आपने इसको बारीक नहीं करना। लोग कहेंगे कि बारीक कर लें, वो बारीक अगर खालस मकई के आटे की बनाएंगे तो वो अकड़ जाएगी, वो तो आपसे चबाई नहीं जाएगी। लेकिन इसकी मोटी ही रोटी आपने बनानी है। अब हम इसको
3-4 मिनट के लिए एक साइड से पकने देंगे और फिर इसको फ्लिप करेंगे। तो यहाँ पर देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 3-4 मिनट हो गए हैं। तो अब हम इसे फ्लिप कर देते हैं। तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अब हमने इस साइड पर भी घी लगा देना है। अगर आप चाहें तो पहले भी थोड़ा सा घी जो है वो लगा सकते हैं। और इसी तरह अब हमने ये देखें किस तरह हाथ से भी जो है वो हो रही है, बिल्कुल भी नहीं टूट रही, ज़रा भी नहीं टूटेगी। तो यहाँ पर इसी तरह से ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एक रोटी बन गई है। इसी तरह से हमने दूसरी रोटी बेलनी है। दूसरी रोटी का भी सेम प्रोसीजर यही है। और यहाँ पर हम दूसरी रोटी भी डाल देंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसी तरह घी लगाएंगे और दूसरी रोटी भी अपनी बना लेंगे। तो इस तरह आप ढेरों रोटियाँ माशाल्लाह बना सकते हैं। और ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी रोटियाँ बनकर तैयार हो गई हैं। और मेरी वो बेटियाँ जो नए नए घरों में गई हैं इस प्रोसीजर को बनाकर रोटियाँ बनाएंगी तो शर्मिंदगी से बच जाएंगी। तो उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आई है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। और अगर आप लोग टिकटॉक पर देख रहे हैं तो फिर इस वीडियो को रीपोस्ट भी कर दें ताकि दूसरे लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। और इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।